नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त तूफान की दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। यह मौसम विभाग का कहना है। गुजरात के समुद्र तट तक पहुंचने में तूफान को करीब करीब 20 घंटे का और वक्त लग सकता है। 15 जून का दिन गुजरात के लिए बेहद डरावना होने वाला है। गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कच्छ सौराष्ट्र इलाके में हाई अलर्ट वाले हालात बने हुए हैं। गुजरात के साथ महाराष्ट्र में भी लगातार लोग सहमे हुए हैं। मुंबई के सी बीच पर ऊंची ऊंची लहरों ने हर किसी को डराया है। विपर्जय की वजह से मौत की खबरें अभी मुंबई और गुजरात से आई। कैसे इन दोनों ही राज्यों के तटीय इलाकों पे विपर्जय की दहशत है। हजारों लोगों की सुरक्षा को लेकर कैसे पूरा हिंदुस्तान फिक्रमंद है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। गुजरात में विपर्जय का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। अभी भी तूफानी हवाएं लगातार डराने वाली हैं। जोरदार आंधी तूफान का असर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस वक्त विपर्जय गुजरात के समुद्र से टकराएगा, हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो सकती है। जरा सोचिए कितना खौफनाक मंजर होगा। और यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पल पल का अपडेट ले रहे हैं। गुजरात की भूपेंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। विपर्जय के खतरे के देखते हुए गुजरात महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 33 टीमों को तैनात कर दिया गया है। एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड के अलावा सेना की तैनाती कर दी गई है। 15 जून की शाम तक महातूफान गुजरात से टकराने वाला है। महातूफान को लेकर कैसे महा अलर्ट की घोषणा कर दी गई है, आज आपको यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। मौसम विभाग यह बता रहा है कि विपर्जय तूफान का लैंडफॉल गुजरात के मंडवी और पाकिस्तान के कराची में होने वाला है। हिंदुस्तान में तूफान से निपटने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हालात हैं। मौसम विभाग तो यहां तक दावा कर रहा है कि पाकिस्तान में विपर्जय का ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान में तूफान के खतरे को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। कराची में मॉल, दुकानों को बंद करवा दिया गया है। सिंध के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पहले से आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे पाकिस्तान को कैसे विपर्जय ने पस्त कर दिया है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। तूफान को लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तैयारी भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान विपर्जय के गुजरात पहुंचने से पहले अभी करीब 20 घंटे का और वक्त बचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून की शाम के वक्त विपर्जय गुजरात के जखो पोर्ट से टकराने वाला है। आज सुबह 8:30 बजे तूफान
गुजरात के द्वारका के करीब 290 किलोमीटर की दूरी पर था। जखुपोट से तूफान की दूरी करीब 280 किलोमीटर बताई जा रही है। आज दोपहर 12 बजे के मुताबिक तूफान की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी बताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे तूफान करीब आएगा, तूफान की रफ्तार तेज होती जाएगी, तबाही का खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। पश्चिमी हिंदुस्तान के समुद्री इलाकों में 50 घंटे पहले ही हालात बिगड़ने के संकेत मिलने लगे। राष्ट्रवास के जरिए कल मैंने आपको तूफान का पूरा अपडेट दिया था। आज हिंदुस्तान में तूफान के प्रभाव के इलाकों के बारे में भी बताया। अब 20 घंटे से कम वक्त बचा है। हालात गंभीर होने के आसार नजर आ रहे हैं। समुद्र से सटे इलाकों में मौसम में बदलाव होने लगे हैं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें डराने लगी हैं। तूफानी हवा की तेज रफ्तार होश उड़ाने लगी है। तेज होती तूफानी बारिश की दहशत बढ़ती ही जा रही है। कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। समुद्र तट से करीब 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली तक तूफान का असर देखने को मिलने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इन 2 दिनों में तूफान की वजह से बारिश के आसार बने हुए हैं। सोचिए, अगर 1500 किलोमीटर दूर तक तूफान का असर देखने को मिलेगा, वो भी जब जब तूफान अभी करीब 200 किलोमीटर दूर है, तूफान के समुद्री तट से टकराने का वक्त क्या होगा, उसके बाद कैसे हालात होंगे। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के तट के पास पहुंचने तक हवा की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे पेड़, टेलीफोन, बिजली के खंभे भी गिर सकते हैं। समुद्री तट के पास के इलाकों में खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुंबई के समुद्री तट से डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड की वजह से ऊंची लहरें उठ रही हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जिन ऊंची ऊंची लहरों को देखकर रोमांच होता था, खुशी होती थी, समुद्र की वही लहरें इस वक्त मुंबई करों को खौफ पैदा कर रही हैं। जिन लहरों को देखने के लिए दूर दराज के लोग मुंबई आते थे, इस वक्त लोगों को समुद्र से दूर भेजा जा रहा है। मैं आपको मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जो हमारे सहयोगी शुभम पांडे ने मुंबई के समुद्री इलाकों का जायजा लिया। आप देखिए कि मुंबई के हालात कैसे हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे तेजी से आगे पैर पसारते हुए बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही महाराष्ट्र की बात करें तो पालघर और मुंबई के समुद्र के बीचों पे समुद्र की जो लहरें हैं वो तेजी से उफान मारते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। इस वक्त हम पालघर जिले के कैसे बीच पर मौजूद हैं, जहां पर आप पानी का स्तर देख सकते हैं किस तरह से आगे हुए बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और आसमान की बात करें तो काले बादल पूरी तरह से मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका असर महाराष्ट्र के पालघर और मुंबई जैसे शहरों पर भी दिखाई देगा। हालांकि अब ये बीच जो पूरी तरह से यहां पर भरा रहता है लोगों की आवाजाही से, इसे पूरी तरह से शासन ने बंद करवा दिया है। और अगले कुछ घंटे महाराष्ट्र के पालघर और मुंबई शहर के लिए बेहद भारी रहेंगे, क्योंकि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले कुछ घंटों में ही जो है वो गुजरात से आके टकराएगा। और जैसे ही वो टकराएगा तो वैसे ही तेज हवाओं के साथ, तेज हवाएं फिलहाल इस वक्त भी चल रही हैं, वैसे ही बरसात होनी भी शुरू हो जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग का कहना है बिपरजॉय नाम के चक्रवाती तूफान का असर मुंबई में कुछ खास नहीं होगा। मौसम विभाग का यह भी दावा है कि बिपरजॉय का डायरेक्शन बदल चुका है। जैसे जैसे गुजरात की तरफ शिफ्ट होगा, मुंबई में तूफान का असर कम होगा। मुंबई में तेज रफ्तार से हवा चल रही है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। रायगढ़, ठाणे, मुंबई, पालघर में तेज बारिश हो सकती है। समुद्र के करीब जाना खतरनाक है। जूहू बीच पर समुद्र की लहरों का मजा लेने पहुंचे
सैलानियों में से कल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान ने मुंबई का मौसम बदल दिया है। तूफान की वजह से मुंबई शहर ठंडी हवा चल रही है। तूफान की वजह से पिछले 2 दिनों से मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का भी माहौल है। कई उड़ानें रद्द हुई, कई उड़ानों में देरी हुई, कुछ की लैंडिंग रद्द हुई पड़ी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी मौसम के बदलते मिजाज पर नजर बनाए हुए है ताकि उड़ान पर होने वाले असर को कम किया जा सके। यात्रियों में भी अपील की जा रही है कि वो अपनी एयरलाइंस के संपर्क में रहे ताकि उन्हें उनकी फ्लाइट के बारे में जानकारी मिलती रहे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। गुजरात में लोगों की जान को बचाने का काम तेजी से चल रहा है। समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कच्छ सौराष्ट्र इलाके में समुद्र तट से 10 किलोमीटर तक का इलाका पूरी तरीके से फोकस है। अभी तक 7 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 40,000 से ज्यादा लोगों की निकाला जा चुका है। लोगों को शेल्टर होम में भेजा जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। तूफान के आने से पहले तमाम तैयारियों की जुटे हुआ है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि एनडीआरएफ की तैयारियों को लेकर मोहसिन शाहिदी क्या कुछ कह रहे हैं। टीम एनडीआरएफ की तैनात की गई है गुजरात स्टेट में। इसके अलावा एक टीम ड्यूटी में है। एसडीआरएफ की 13 टीमें भी तैनात की गई हैं और बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई है। पिछले 2 दिन से ये कार्रवाई चल रही है और तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर। आगे हमारा इम्पोर्टेंट जो फोकस एरिया है वो ये है कि लैंडफॉल होने तक जो कम्युनिटी है, लोग हैं, वो कन्फाइंड रहें, घर में रहें। इसके लिए कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं और एक बार लैंडफॉल जब होगा कल, उसके बाद एक जनरल अप्रिसिएशन किया जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी है हमें। अगर लो लाइंग एरियाज में कोई फ्लडिंग होती है तो उसके लिए हमारी टीम तैनात रहेगी और कार्रवाई करेगी। जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात के जिनको ये अफेक्ट करेगा साइक्लोन, और तकरीबन 442 लो लाइंग विलेजेस हैं जिसमें पानी का जमावड़ा हो सकता है। तो उस पर हमारी नजर है और उसी के मद्देनजर हमारा डिप्लॉयमेंट किया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, चक्रवाती तूफान विपरजॉय का सबसे ज्यादा खतरा गुजरात को। केंद्र सरकार के साथ गुजरात की भूपेंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पल पल का अपडेट ले रहे हैं। अमित शाह का तेलंगाना दौरा विपरजॉय की वजह से रद्द कर दिया गया है। मेरे सूत्र यह बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह विपरजॉय को लेकर लगातार बिजी है। देश के होम मिनिस्टर जमीनी हकीकत जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मेरे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह गुजरात जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को जीरो कैजुअलिटी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दे चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार नजर बनाए हुए हैं। तूफान की तैयारियों की समीक्षा में लगातार जुटे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार अधिकारियों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक अहम बैठक गुजरात के स्टेट इमरजेंसी सेंटर में की। विपरजॉय से जुड़ी तैयारियों को लेकर जानकारी ली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लगातार कल भी और आज भी लगातार मैं तूफान से जुड़े अपडेट दे रहा हूं। तूफान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तैयारियों का अपडेट ले रहे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इमरजेंसी मीटिंग कर चुके हैं जिसमें गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ, सेना के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 15 टीमों को स्टैंड बाय में रखा गया है। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को स्टैंड बाय में रखा गया है। कच्छ इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पश्चिमी रेलवे में चक्रवात संभावित क्षेत्रों में लगभग 17 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 33 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल किया जाएगा।
जबकि 27 ट्रेनों को शॉर्ट ऑरिजिनेट किया गया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए रेलवे पूरी तरीके से तैयार है। निगरानी के लिए आरपीएफ के 2500 जवानों को तैनात कर दिया गया है। विपर्जॉय के मद्देनजर पश्चिमी रेलवे ने वॉर रूम को तैयार कर दिया है। मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र में बुधवार को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक बताया गया है कि विपर्जॉय के चलते अगले 4 दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बारिश के अनुमान भी। गुजरात के तट से टकराने के बाद तूफान की तीव्रता खत्म हो जाएगी। इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर से डिप्रेशन के तौर पर गुजरेगा। 18-19 जून तक यह डिप्रेशन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब पहुंचेगा। इसके चलते इन राज्यों में हल्के से बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगले 2 दिनों तक देश के दूसरे हिस्सों में भी मौसम कैसा रहने वाला है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में 15 जून को तेज आंधी तूफान का अनुमान भी है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम के इलाकों में अगले 24 घंटे में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ओले गिरने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। कोकण और गोवा में के इलाकों में 15 जून को भारी बारिश का अनुमान है। तके कर्नाटक के इलाकों में 24 घंटे में केरल के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। सौराष्ट्र और कच्छ में 14 जून को अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होगी। 15 जून को तूफानी बारिश का भी अनुमान है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तूफान से होने वाली तबाही की आशंका ने हर हिंदुस्तानी को डरा रखा है। तबाही कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच दुआओं का दौर भी जारी है। धार्मिक तरीके से भी तूफान के प्रभाव को कम करने की लगातार कोशिश हो रही है। द्वारका के प्रसिद्ध मंदिर में नीचे की तरफ करीब 20 फीट नीचे 2 ध्वज फहराए गए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से आपदा टल जाती है। मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज बदलने की परंपरा को रोका गया है। मंदिर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। तूफान को देखते हुए 15 जून को मंदिर बंद रखने का फैसला किया गया है। तूफान की त्रासदी को रोकने के लिए गुजरात के आम लोग समुद्र देवता की पूजा कर रहे हैं। अबडासा से बीजेपी के विधायक प्रद्युमन सिंह जडेजा ने भी समुद्र देवता की शांति के हवन किया है। राहत बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के साथ बीजेपी विधायक लगातार जखाऊ पोर्ट के तट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि नुकसान कम से कम हो, किसी तरह से यह आपदा टल जाए। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान में विपर्जॉय तूफान को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है। विपर्जॉय पाकिस्तान के कराची से गुजरेगा। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि गुरुवार शाम तक पाकिस्तान के कराची और हिंदुस्तान के मांडवी में तूफान का लैंडफॉल होगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान से पाकिस्तान के कराची, मीरपुर खास, उमरकोट, हैदराबाद और मारा जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिणी पाकिस्तान में तूफान का असर देखने को मिलेगा। इन इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में मॉल, दुकानें को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तूफान से जुड़ा पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। पाकिस्तान का आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी रेंजर, जिला प्रशासन तटीय इलाकों में तैनाती की गई है। सिंध के समुद्र
तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और सिंध प्रांत से अब तक करीब 60,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा चुका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान का कहना है कि स्कूल और दूसरे सरकारी इमारतों में रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। कुछ तटीय इलाकों से छोटी बड़ी नावों को हटाया गया है। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने भी तैयारियों का अपडेट किया है। सिंध प्रांत के 3 जिलों में 37 रिलीफ कैंप बनाए गए, जिनमें केटी बंदार में 7, घोबदारी में 3, शहीद फाजली राहू में 10, बादिन में 3, शाहबादर में 10 और जटी में 4 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। बेहद खतरनाक बनते जा रहे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट वाले हालात। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी 15 जून को बिपरजॉय चक्रवात के लैंडफॉल का अनुमान जताया जा रहा है और सिंध प्रांत से लोग को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान के संवेदनशील इलाकों में भी मौसम बदल चुका है। कहीं इलाकों में धूल भरी आंधी चल रही है, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, जिसके चलते पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी लगातार बाधित हुई है। पाकिस्तान के हालात पहले से ही बहुत खराब हैं। पिछले साल आई बाढ़ में पाकिस्तान में $30 बिलियन का नुकसान हुआ। पहले से कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए बिपरजॉय की तबाही डराने वाली है और यह तबाही हिंदुस्तान को भी डरा रही है। उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है। तूफान की रफ्तार कम होगी और कम से कम नुकसान। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर आपकी मुलाकात।